नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 10 दिन से मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम में हंसने वाले मोदी जी के पास उत्तरकाशी जाने का समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि मोदी जी की प्रायोरिटी में उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए मजदूर है ही नहीं। मैं इस वक्त पर जयपुर में विधानसभा के पास मुझसे कुछ ही दूरी पर आज मोदी जी की रैली है। मोदी जी के लिए ना पूरा राजसी इंतजाम कर दिया गया है, क्योंकि मोदी जी यहाँ पर भाषण देने के लिए आने वाले हैं। उनकी प्रायोरिटी दोस्तों, यानी कि उनकी प्राथमिकता भाषण देना है। अपने नागरिकों की जान बचाना उनकी प्राथमिकता में नहीं आता। अब आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार है जी, बीजेपी की सरकार है, तो फिर मोदी जी को वहां जाने की क्या जरूरत है? ठीक बात है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा दोस्तों कि डबल इंजन की सरकार तो गुजरात में भी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री को भी तो भगवान ने 2 आंखें और 2 पैर दिए थे। वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाकर मैच देख सकते थे ना, लेकिन मोदी खुद मैच देखने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। तो उत्तरकाशी में 10 दिन से फंसे मजदूरों को कैसे निकालना है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, वो देखने के लिए भी जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? दोस्तों, मैं आप सबसे पूछती हूँ, मोदी जी वैज्ञानिकों के प्रोग्राम में इसरो की टीवी में देश का झंडा लेकर के घुस गए थे। जब देश रॉकेट देखना चाहता था तो मोदी जी जबरन अपना मुंह दिखा रहे थे। मोदी जी इसरो के दफ्तर जाकर के बड़ी वाहवाही लूट सकते हैं। रेल मंत्रालय से कोई लेना देना ना होने के बावजूद रेल मंत्री को किनारे करके ट्रेनों को हरी झंडी मोदी जी दिखा सकते हैं। तो फिर उत्तरकाशी आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते? अगर उत्तराखंड में चुनाव होता तो 41 मजदूरों के लिए मोदी 51 तरह के प्रपंच करके उन पर 101 तरह के इवेंट कर डालते। यकीन मानिए इस बात का। लेकिन बिना चुनाव मोदी जी की नजर में न मणिपुर के लोगों की जान की कोई कीमत है और न ही उत्तरकाशी के 41 नागरिकों की जान की कोई कीमत है। इसीलिए लोग ना बेझिझक अपने प्रधानमंत्री को पनौती कह देते हैं। पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। मोदी चुनाव प्रचार की मशीन बन चुके हैं। मोदी बिना चुनाव के किसी राज्य के नागरिकों से कोई बात ही नहीं करते, और जो करते हैं वो चुनाव के लिए करते हैं। वो प्रधानमंत्री भी हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है। राजस्थान में चुनाव है, इसीलिए मोदी राजस्थान में है। हर दिन देश के प्रधानमंत्री अपने पद से गायब रहते हैं, साथ ही देश के मंत्रियों से विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं। भाई, देश कौन संभाल रहा है? कृषि मंत्रालय बिना कृषि मंत्री के इतने दिनों से कैसे चल रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, जिस आदमी को देश का कृषि मंत्री बनाया गया है वो नरेंद्र तोमर विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। कृषि मंत्रालय जाए चूल्हे बाड़ में, नरेंद्र मोदी जी पार्षदी विधायकी का चुनाव देश भर में लड़ाते रहते हैं। जब देश को चलाने की नीतियां बनानी चाहिए, जब देश को चलाने के लिए अच्छी अच्छी नीतियां लानी चाहिए, तब मोदी जी लोकल चुनाव लड़ते रहते हैं। और जब भी थोड़ा खाली हो जाते हैं तो भाई विदेश निकल लेते हैं। देश कब चलाते हैं ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, 18 घंटे काम करते हैं। प्रचार के अलावा क्या काम करते हैं ये मालूम नहीं है। देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है या फिर प्रचार मंत्री को या फिर पर्यटक मंत्री को, ये तो पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, अभी की बात ले लीजिए, कतर में हमारे 8 जवानों को फांसी की सजा सुना दी गई। भारत की सरकार को कुछ मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि भारत के राजा का ध्यान कहाँ है जानते हैं? भारत को चलाने पर नहीं है। भारत का राजा चुनाव लड़ता है। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री की दया पर राष्ट्रपति का पद होता है। मैं बात देखिए बिल्कुल सीधी कहती हूँ, बुरी लगे चाहे सही लगे। दोस्तों, राजस्थान में अभी मोदी जी का चुनाव नहीं है, फिर भी नरेंद्र मोदी जी बूथ अध्यक्ष बने फिर रहे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में मोदी का चुनाव नहीं है, फिर भी मोदी जी देश छोड़ करके इन राज्यों में पड़े हुए हैं। कुछ दिन बाद मोदी जी के चुनाव शुरू हो जाएंगे, यानी लोकसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे। फिर तो मोदी जी गद्दी छोड़कर घोषित तौर पर चुनाव लड़ने के लिए लग जाएंगे। मोदी पूर्णकालीन प्रचार मंत्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इस देश को अगर एक पूर्णकालिक प्रधानमंत्री चाहिए तो फिर एक कानून बनाना बड़ा जरूरी हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव के अलावा हर तरह के चुनाव प्रचार पर रोक लगा देनी होगी। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। अगर मोदी जी एक दिन के लिए राजस्थान को वसुंधरा राजे के हवाले छोड़ करके उत्तरकाशी में फंसे हुए मजदूरों के लिए वक्त निकाल लें, अपने फ्रेंड अमेरिका से बात करके जहां जहां उनका डंका बजता है वहां से कुछ मदद मांग ले, तो हो सकता है कि 41 लोगों को बचाया जा सके। लेकिन मोदी जी चुनाव में बिजी हैं। राजा को अपने 41 मजदूरों की जान की कोई चिंता नहीं है।
राजा को अपने 41 मजदूरों की जान से ज्यादा रैलियां और भाषण प्यारे हैं। अभी के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको एक एक खबर बताते रहेंगे, लेकिन करना आपको यह है कि हमारे चैनल यानी प्रज्ञा के पन्ना को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार।